अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर है। हम टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक को रिवाइज कर रहे थे, तो आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम मेन टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे, ओ लेवल्स की, और पास पेपर के सवालों को भी हम गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये वो टॉपिक की लिस्ट है जो हमने बेसिकली अब कवर अप किया, और आज हम बाकी टॉपिक जो रह गए उसको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से की जाती है, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको हम गो थ्रू करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम करते ही है कि वैल्यू को बहुत कंप्रेस कर देते हैं हम। तो किस तरीके से, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1 2 3। अब ये एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है। ये चीज़ मैं लास्ट लास्ट में भी आपको बताई थी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो कि नंबर कहीं नहीं, मतलब लास्ट में, ठीक है। अब हमें करना ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि हमें पॉइंट को 1 डिजिट के बाद रखना होता है स्टार्टिंग। जैसे 1.23 इसको बनाना होगा, ठीक है। तो हमें पॉइंट को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। पॉइंट मूव हो रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। अब कितने स्टेप लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे 8 स्टेप लगेंगे पॉइंट को मूव करवाने के लिए 1 के बाद। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, लेकिन वो नंबर नॉन ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं 0.25, तो ये नहीं कहलाएगा। हमें किसी नॉन ज़ीरो नंबर के आगे स्टार्टिंग में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसको जो स्टेप्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं 8 स्टेप। तो हम लिख देंगे इसको 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, क्योंकि मुझे 8 स्टेप लगे हैं इसको वहां पर पॉइंट्स को ले जाने के लिए, और मेरा पॉइंट जो मूव करा है वो लेफ्ट की तरफ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट जो मैंने मूव करा है वो लेफ्ट की तरफ इस्तेमाल मूव करवाया है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट पावर 10, मतलब 10 की पावर 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आपका आंसर आ गया। आपने पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है, और आपको कितने स्टेप लगे? 8 स्टेप लगे, इसलिए आंसर हो गया 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरा 0। अब ये नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये कहती है कि एक नंबर के बाद डेसिमल हो और वो नॉन ज़ीरो नंबर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट को हमें 1 डिजिट के बाद लेकर जाना है। तो 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि अभी 1 डिजिट के बाद पॉइंट तो है लेकिन वो ज़ीरो है, तो ये स्टैंड फॉर्म नहीं कहलाएगी। तो इसके कितने स्टेप लगेंगे? 1 2 3। मुझे 3 स्टेप्स लगेंगे इसको 2 के बाद ले जाने के लिए, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल को ले जाने के लिए। तो पॉइंट अभी मेरा मूव कर रहा है राइट की तरफ, ठीक है जी। पॉइंट मूव कर रहा है राइट की तरफ। तो अब क्या होगा? अभी बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। स्टेप्स मुझे लग रहे हैं 3 स्टेप्स लगे, मतलब 3 स्टेप्स लगे पॉइंट को मूव करवाने के लिए, और पॉइंट राइट की तरफ मूव कर रहा है। जब भी पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगा तो जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। इस एग्जाम्पल कराने का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना। जब भी आपका पॉइंट आप राइट की तरफ मूव कराएंगे तो पावर आपकी नेगेटिव होगी, जब लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे तो पावर आपकी पॉजिटिव होगी। और मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 1 डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद जो स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्ट से 1 2 3 स्टार्टिंग नंबर है, वो अगर नॉन डिजिट नंबर है तो उसके बाद आपका एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को भी गो थ्रू कर लेते हैं, किस तरीके से की जाती है। तो थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब अगर हम दोनों वैल्यूज की अगर पावर्स को देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो है 6, और यहाँ पर है 5।
मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप दोनों की पावर को सेम करने की हमेशा कोशिश करें कि पावर दोनों की सेम ही रहे। ठीक है, पावर दोनों की हमेशा सेम रहे ताकि आपके लिए एडिशन करना आसान हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने दोनों की पावर्स को सेम रखना है। तो अब किस तरीके से सेम करेंगे, और कोशिश करें बड़े नंबर में लेकर जाए, जैसे 5 को 6 में लेकर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वरना दोनों तरीके से भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप अगर छोटे में वैल्यू में भी लेकर जाते हैं तो कोई ऐसा एज सच इशू नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाया। तो अब इसको तो मैंने एज इट इज रहने दिया 1 पॉइंट, क्योंकि बड़ी पावर है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब इसके साथ क्या करूंगा ये देख लें। अब जैसे मैंने भी आपको समझाया कि जब भी आपका पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो आपकी पावर प्लस होती है, मतलब प्लस इन सेंस पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव में आती है, मतलब हम पॉइंट को, जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल उसमें किया था, पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव किया, 8 स्टेप मूव हुए तो पावर 8 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला पॉइंट को एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ, तो एक स्टेप आगे ले जाऊंगा तो 5 में प्लस हो जाएगा 1। इस कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत ज़रूरी कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव होती है, और वो एड जो भी जितनी बार भी आप मूव कराएंगे उतनी पावर आ जाती है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को और आगे लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट और बढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पावर में भी 8 एक्सीड हो जाएगा, 5 से बन जाएगी 6। तो अब इसको लिखा जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा ये 0.225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब ये क्यों किया मैंने, इसलिए किया ताकि दोनों की पावर्स सेम रहें, ताकि आसान हो सवाल सॉल्व करना। अब कैसे सॉल्व करेंगे गौर से समझें। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास कॉमन क्या है, ये दोनों चीज़ें सेम है। सही है, इसको आपने अलग कर दिया, जो सेम है उसको आपने अलग कर दिया, मतलब एट दी एंड आंसर में ये होगा ही होगा। सही है, 10 की पावर 6। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को ऐड करा देना है, इसको इससे एडिशन, वो कराना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं हम क्या आंसर आता है, और उसको यहाँ लिख देंगे। हमारे पास क्या 1.52 0.225, इन दोनों को ऐड करा देंगे, ऊपर कुछ नहीं ज़ीरो लगा दें। ये बेसिक चीज़ है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई। तो 0 + 5 5 हो गया, 2 + 2 4, 5 + 7, और यहाँ आ गया 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.745 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप इसको ऐड ऑन कराते हैं। आई होप क्लियर होगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और स्मूथ हो जाएंगे चीज़ों में। तो एक सब्ट्रैक्शन का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 माइनस 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। वही सवाल हमने दे दिया। ठीक है, अब बेसिक्स सिखाना है, इसीलिए बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल ले रहा हूँ ताकि बेसिक स्ट्रांग हो। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसकी साइन को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम करने की कोशिश करेंगे तभी ये हो सकता है। ठीक है जी, तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। ये चीज़ एज इट इज रहेगी, माइनस, यहाँ पर मुझे फिर एक स्टेप लेकर जाना पड़ेगा इसको लेफ्ट साइड पे, ताकि पावर हो जाए 6। ये बन जाएगा 0.225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। दोनों में कॉमन चीज़ ये है। ठीक है, ये एज इट इज आप लिख देंगे, और बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं इसको आप कर देंगे माइनस, इन दोनों का हमारे पास हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इन दोनों की। अच्छा जी, माइनस कर लेते हैं। यहाँ 2 हो गया, कैरी दिया 10 हो गया, 10 5 5 हो गया, 2 में से 2 0, फिर 0 पॉइंट, 1 में से 0 1। तो आ गया मेरे पास 1.005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये हो गया हमारा आंसर डन, और सब्ट्रैक्शन भी हो गई डन। तो आई होप क्लियर हो गए, बड़ा आसान था। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, अगर वो क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को भी गो थ्रू जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम।
अच्छा जी, इसके अंदर सिंपल आपने करना ये है, आपने जो सिंपल नंबर है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, और जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। किस तरीके से करना है आप ये गौर से समझें। और इंडाइसिस का रूल एक अप्लाई होगा इसके अंदर। आपने ये नंबर लिख दिया 3 × 4, आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ ब्रैकेट में लिखा 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 3/4 होता है 12 हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से समझे इस चीज़ को, एक है 10⁻4, एक है 10⁻2, और ये लास्ट में मैंने आपको समझाया था इंडाइसिस का रूल कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये दोनों की बेस सेम है 10 है, तो इन दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 4 + 2, तो आंसर आ जाएगा 10⁻6। तो आंसर आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो एक्सपोनेंट फॉर्म में थे उन दोनों को एक साथ लिखा, दोनों की बेस सेम थी तो पावर्स ऐड ऑन हो गई, और हमारे पास आंसर आ गया 12 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो आई होप क्लियर होगा। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम डिवीजन को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, डिवीजन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। हम नंबर टू नंबर डिवीजन करवाएंगे, किस तरीके से करना है देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम इसको भी रहने देते हैं, हम पहले इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर लिखूँ तो इस तरीके से 10⁵ डिवाइड बाई 10⁵3, ठीक है। आपने करना है क्या, दोनों की कटिंग करनी है, सिंपल कटिंग हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10⁵3 आपने कट कर दिया, जब नीचे से डिनोमिनेटर से 3 कट हो गए तो ऊपर से भी 3 कट होंगे, तो आपके पास क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। इसका मतलब 10⁻2 आपके पास बच गया, आपके पास आ गया 10⁻2, ठीक है। अब आपने करना है कि आप 3/2 कर देते हैं, तो 3/2 हमारे पास क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। तो ये हमारा हो गया आंसर। पहले हमने एक्सपोनेंट फॉर्म वालों को डिवाइड कराया, उनकी पावर्स को कट ऑन किया, और फिर हमने जो नंबर्स थे उनको डिवाइड करा के जो आंसर है उसके साथ वो एक्सपोनेंट फॉर्म लिख दी। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है, एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेट, सॉरी। तो किस तरीके से हम करते हैं देख लेते हैं। कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं एग्जांपल्स करवाते जाऊंगा और उसी हिसाब से मैं बताते रहूँगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखते हैं किस तरीके से वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला पार्ट जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ले लेते हैं 7.5, ठीक है। और फिर कह देते हैं नियरेस्ट टू होल, मैंने लिखा है नियरेस्ट टू होल नंबर, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिखा होगा, समझ नहीं आ रहा तो नियरेस्ट टू होल नंबर, ठीक है। अब इसको करना, होल नंबर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल नंबर सिस्टम सबसे पहला ही लेक्चर नंबर सिस्टम के ऊपर है। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ये होता है, जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना नियरेस्ट टू होल नंबर, मतलब ये 7 की फॉर्म में, मतलब जो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। तो जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है उसको सबसे पहले हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। तो मैंने 7 को कर दिया सर्कल, इसको मुझे नियरेस्ट टू होल नंबर में कन्वर्ट करना है, सही है। अब एक रूल्स है, जो रूल आपने समझने ये हैं कि आपने जिसको सर्कल कर दिया, ठीक है, बाकी जो नंबर्स बच गए उसकी जगह 0 लगा दें आप। यहाँ आपने 0 लगा दिया क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसमें 0 लगा दें। सबसे पहला रूल सर्कल किया, जिस पे आप अप्लाई करने वाले ऑपरेशन सर्कल किया, और जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे उसको आपने 0 कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि जिस नंबर को आपने सर्कल किया है उसके बाद जो नंबर है राइट में, वो नंबर क्या नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो नंबर जो है, जो नंबर आपने सर्कल किया उसके बाद जो नंबर राइट में, अगर वो नंबर 5 या 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, दोनों कंडीशन, दोनों सेम कंडीशन, मतलब जो नंबर मैंने सर्कल किया 7 को, 7 के बाद क्या लिखा 5, जो भी चीज़ आप सर्कल करेंगे उसके बाद जो नंबर है राइट साइड पे, अगर वो नंबर बड़ा होगा 5 से या 5 के इक्वल होगा, तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना, +1 कर देना उसको, +1 किसको, जो सर्कल है उसमें +1 कर देना। तो ये बन जाएगा 7 + 1 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, और ये हो गया होल में कंप्लीट।
कन्वर्ट हो गया होल में पूरा। 7.5 को कन्वर्ट किया तो बन गया मेरे पास 8। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता, अगर ये नंबर 5 से छोटा होता और मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना होता, पहले मैं सर्कल करता, यहाँ पे 0 लगाता और इसका आंसर यही 7 आ जाता। क्यों? क्योंकि दूसरा रूल कहता है अगर वैल्यू 7 से 5 से छोटी है तो कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। मतलब जब अगर 5 के बराबर होगी और 5 से बड़ी होगी वैल्यू तो हमें ऐड करवाना है, क्योंकि हमने जो सर्कल किया उसके बाद जो डिजिट है वो 5 था, वो 5 के बराबर था, तो इसलिए मैंने +1 करा दिया। अगर 5 से बड़ा होता तब भी +1 कराता, लेकिन अगर 5 से छोटा होगा तो कुछ भी नहीं कराएंगे, वही आंसर होगा, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताई, ठीक है। 2-3 और एग्जांपल चीज देख लेते हैं इस तरीके से। सवाल ले लेते हैं हम। अच्छा भाई, 1 TP का मतलब है 1 डेसिमल पॉइंट। 1 डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो अप्लाई होगा मेरे पास वो होगा 8 के ऊपर, तो हम इसको कर देते हैं सर्कल। ये सर्कल कर दिया, 1 डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर, तो उस पर हमने कर दिया सर्कल, मतलब मुझे इसमें अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन अप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जब आप सर्कल कर देंगे उसके बाद जो नंबर्स होंगे इसको 0 कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब 8 के बाद जो राइट में नंबर है वो है 1, ठीक है। 8 के बाद जो नंबर है 1, 5 से ये छोटा नंबर है इसीलिए हम कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8.8। और वो हमसे यही कह रहा था कि 1 डेसिमल पॉइंट में इसको आंसर को ला दें, तो ये हो गया हमारा 1 डेसिमल पॉइंट में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप 2 डेसिमल पॉइंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर 2 डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 7 के ऊपर 2nd डेसिमल पॉइंट ये इस पे सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, 0.7 एज इट इज आ गया और 5 की जगह 0 आ जाएगा। अब 7 के बाद जो नंबर है वो 5 है, और जैसे मैंने आप लोग को बताया अगर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे +1 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा 0.78। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। मतलब अभी और हैं सवाल और एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ, मतलब नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट वाले आई थिंक क्लियर होंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे बड़े छोटे छोटे पार्ट्स आपके पास आते हैं पेपर के अंदर। ले लेते हैं हम 122 नियरेस्ट टू 100, ठीक है। मैं इसको नियरेस्ट टू 100, अब 100 कहाँ होता है सबको पता होना चाहिए, पावर यूनिट 10 100 क्या होते हैं मतलब, ठीक है। यूनिट 10 100, तो इसका मतलब सर्कल इसको करना है, ठीक है जी। अब जैसे बताया जो सर्कल है उसके बाद जो नंबर है वो 0 लगा दो, लगा दिए 0। अब 1 जिसको मैंने सर्कल किया उसके बाद जो नंबर लिखा है वो 2 लिखा है, ये ऑलरेडी 5 से छोटा है तो इसमें कुछ एडिशन नहीं होगी, मेरा आंसर आ जाएगा 100, दैट्स इट, कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह 1000 वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करना नियरेस्ट टू 1000, ठीक है। अब यूनिट 10 100,000 मतलब यहाँ पर सर्कल होगा मेरे पास, ठीक है। ये सर्कल हो गया हमारे पास। अब जैसे मैंने बताया कि बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई, 1 भी एसेटिव आ गया। अब 5 के बाद जो नंबर लिखा है वो 5 है, और 5 है इसका मतलब यहाँ पर मुझे +1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, तो आंसर है 16000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास कुछ सवाल आते हैं पास पेपर के अंदर, उसकी एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 123 लेते हैं, 123 है रूट के अंदर, और इसको नियरेस्ट टू इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर्स बेसिकली किस तरीके से रूट के अंदर नहीं होने चाहिए, तो इंटीजर्स में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये किसके टेबल से बाहर आ सकता है, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट बन सकता है, ठीक है। अब ये जैसे 123 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता नंबर, ठीक है। मैं इसको पहले चीज़ें रेस कर देता हूँ। 123 है ना, 123 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, किसी का स्क्वायर नहीं है। अब इसके करीब कौन से ऐसे नंबर हैं
जो किसी ना स्क्वायर होते हैं, जैसे कि हम देखें तो 121 होता है एक नंबर जो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारे पास आता है 144 जो 12 का स्क्वायर होता है। तो नियरेस्ट इंटीजर तो करीब जो है वो ये है 121, इसलिए हम लिख देंगे इक्वल टू 121 और 120 में 11 का स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा 11। तो हम क्या करेंगे, जब रूट वाले सवाल आएंगे तो आपने दोनों साइड चेक करने के, दो मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखना है कौन से ऐसे नंबर है जिसके किसी का स्क्वायर आता हो तो रूट से बाहर आ जाए, और जो नियरेस्ट करीब होगा उसको आप रूट से बाहर निकाल के वो आपका आंसर होगा। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्विकली मूव करते हैं हम। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके जो आप लोगों को समझने पड़ेंगे। तो इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट मतलब अगर जीरो नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखें 652.1 माइल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये चार सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। 6, 5, 2 और 1 ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह लिखा हुआ है 3.2 इंचेस, तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1 हमें। रूल नंबर 2, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग नॉन जीरो डिजिट से हो रही है, मतलब आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है जीरो के अलावा किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल 2 से, और आपका नंबर एंड हो रहा है किसी नॉन जीरो नंबर से, फॉर एग्जांपल 9 से, और के बीच में जितने भी जीरोज हैं तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। मतलब अगर इसकी सिग्निफिकेंट लगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी जो मैंने नंबर जिसका लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखें तो यहाँ पर देखें यही कह रहा है ऑल जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट तो वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 बन गए। इसी तरह नीचे भी देखें 4, 0, 0, 5, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग किसी नंबर से हो रही है, नॉन जीरो नंबर से हो रही है, बीच में जीरो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जीरो ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर और लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे ओनली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जीरोस ऑन द राइट, जीरो जो राइट पर है, ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बिफोर और द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पे ना जीरो राइट पे भी जीरो है, लेफ्ट पे भी जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि दे ओनली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, क्योंकि ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन के लिए जीरोस लिखे जाते हैं। तो ये जीरोस अगर आपकी स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट वाला नंबर है उसका स्टार्टिंग जीरो से हो रही है और पॉइंट के बाद भी जीरोस हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट सिर्फ 1 होगा, इसे नीचे सिर्फ 3 और 4 काउंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा। ठीक है जी। 4, zeros on the right of the decimal point are significant provided the non-zero digit after them। अच्छा भाई, zeros on the right of a decimal point, अगर zeros हैं पॉइंट के बाद राइट में, सही है, लेकिन there is non-zero digit after them। अच्छा, अगर देखिए स्टार्ट किसी नंबर से हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट किसी नंबर से हो रहा है और पॉइंट के बाद जीरो लगा हुआ है, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेगा। इससे प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखें तो राइट लेफ्ट दोनों में जीरो था, मतलब स्टार्ट जो हो रहा था वो भी जीरो से हो रहा था, पॉइंट के बाद भी जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए काम आ रहा है। यहाँ पर क्या आपका नंबर स्टार्ट 7 से हो रहा है, किसी भी नंबर से हो रहा है, और उसके पॉइंट के बाद भी अगर जीरो है तो वो काउंटेबल होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर। ये पॉइंट्स लिख लें, इसको याद रखें क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट, सो द फाइनल जीरो, ट्रायल जीरो, डेसिमल पॉइंट। अच्छा भाई, अब इसको समझ लें किस तरीके से करना है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। और ये वाला जब अब देखें, यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है जीरो से, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जीरो से स्टार्ट होगा तो वो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट पे, और अगर पॉइंट के बाद भी जीरो होगा तो वो भी काउंट नहीं होगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल ने मुझे बताया। इस एग्जाम्पल ने मुझे बताया कि 7 अगर स्टार्टिंग नॉन जीरो से है तो वो काउंट है, और उसके बाद अगर जीरो आते हैं तो काउंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग नॉन जीरो से होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग ही जीरो से, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो जो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6, तो वो नॉन जीरो है,
इसीलिए इसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, मतलब सिंगल डिजिट में काउंट होंगे। इसी तरह यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग हो रही है 12 से, जो नॉन जीरो है तो इसलिए वो भी काउंट हुआ, और पॉइंट के बाद जो है वो 3 है वो भी नॉन जीरो, इसलिए वो भी सारे काउंट हुए, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सिंपल है, इन अ मेजरमेंट वैल्यू जीरो डेट अकर्स ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो ये सारे सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कहलाएंगे, ये ऑलरेडी पीछे हम देख चुके हैं। तो आई होप क्लियर होगा ये टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक से। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी एग्जाम्पल